हमारे साथ में गोविंद देव गिरी महाराज हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और यहाँ इस समय आए हुए न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का यहाँ उद्घाटन समारोह है। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने भी एक बात कहा कि यहाँ मंगलाचरण है, आप यहाँ आए हुए, इसके बाद अयोध्या में जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो आपने कहा मंगलाचरण है। इन दोनों को कैसे आप जोड़ते हैं, न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर और उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम लला का मंदिर? वेदों का मंत्र है आनो भद्राः कर्तव्यो यन्तु विश्वतः। उत्तम विचार सारी दिशाओं से हमारे पास आवे। हम भगवान श्री राम का मंदिर जो बनाना चाहते हैं वो सर्वोत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो उसको सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए जहाँ जहाँ से प्रेरणा और जहाँ जहाँ से अनुकरणीय सौंदर्य दृष्टि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वहाँ वहाँ से करना चाहते हैं। यहाँ आकर के मैंने देखा वास्तव में भगवान श्री राम का मंदिर तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके सौंदर्य के लिए और उसके निर्माण में हम लोग पूरी तरह जुट करके उसको सबसे सुंदर बनावे, इसके लिए यहाँ से प्रेरणा प्राप्त होती है। और इसीलिए अब जो अयोध्या जी में प्रतिष्ठा का कार्य होने जा रहा है, यहाँ की प्रतिष्ठा की भव्यता मैंने देखी। यहाँ भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा मेरे हाथों से हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भव्यता को अंतःकरण में रख करके वहाँ पर जाऊँ, ताकि इतना भव्य नहीं, इससे भी अधिक भव्य हम कार्य वहाँ पर करके दिखा सके। स्वामी जी, हमारी यहाँ बात से अक्षर वत्सल स्वामी से हमारी बात हुई, उन्होंने एक बात ये कही कि सनातन का भी संदेश है यहाँ से, ये जो पूरा समारोह है वो सनातन के नाम पर है, तो सनातन को लेकर के आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में सनातन को लेकर के इतना ज्यादा शोर हो रहा है और यहाँ से सनातन का संदेश जा रहा है, ये जो विचारधारा है इस पर क्या कहेंगे सनातन पर? सनातन धर्म और भारतवर्ष की संस्कृति, इन दोनों का यदि किसी को ठीक से आकलन करना हो और वह कम परिश्रम में करना हो, तो मैं सीधे उसको यही कहूँगा कि यहाँ पर आकर के बैठे, इस मंदिर के एक एक खंभे का अध्ययन वो करे, एक एक दीवार को देखे, एक एक गवाक्ष का अवलोकन करे, तो उसे सनातन धर्म संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव के साथ कैसे मुखर करके यहाँ पर हम लोगों को दिखता है, यह अपने आप पता चल जाएगा। और इसीलिए यह स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर होने पर भी स्वामीनारायण संप्रदाय ने अपने को वैदिक सनातन धर्म का एक अंग माना हुआ है और उन्होंने बड़े आदर के साथ संपूर्ण सनातन धर्म को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। मैं इसके कारण उन सभी का अत्यंत बड़ा अभिवादन करता हूँ और इनसे प्रेरणा लेकर के सभी संप्रदायों को काम करना चाहिए, ऐसे सबको आह्वान भी करता हूँ। और श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है स्वामी जी, उसके बारे में बताइएगा कि उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या आप लोग उसको लेकर के आगे के लिए योजना बना रहे हैं? हम लोगों ने जो तैयारियां की है वो अपनी गति से और समय के अनुसार वह कार्य पूर्ण हो इस प्रकार से चली है, उसको अंतिम रूप हम देने वाले हैं। मैं यहाँ से सीधा यहाँ के उद्घाटन के काम में न रुकते हुए कल ही प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि 7 और 8 इन 2 दिनों में अयोध्या जी में हमारी बोर्ड मीटिंग्स है और उसमें सारे निर्णय फाइनलाइज हो जाएंगे। इतना पक्का है कि हम लोगों ने इस संपूर्ण अवसर को, इस उत्सव को महानतम रूप देने का विचार किया है। सबसे अहम फैसला बोर्ड मीटिंग में क्या होने जा रहा है स्वामी जी? बोर्ड मीटिंग का फैसला होगा तब न बोलेंगे हम। नहीं, आप एजेंडा तो होगा आपके पास। अनेक बातें हैं। अब हम लोगों ने कुछ तय किया है कि इसका संपूर्ण कार्य पौरोहित्य का काम कौन करेगा, इसको तय करना है। ये सारा कांची पीठ के शंकराचार्य जी महाराज के निर्देशन में होना चाहिए, ऐसा हमने सोचा है। लेकिन इन सब बातों के लिए हम लोग सहमति लेंगे और उसके पश्चात इन कामों का आरंभ करेंगे। वैसे इन कामों का आरंभ इस दृष्टि से हो चुका है कि हमने रोज रोज क्या क्या कार्य वहाँ पर होंगे इसको भी निश्चित कर लिया है। लेकिन ये आज हम इसलिए नहीं बतलाते हैं कि परसों की बैठक में ये काम जब निश्चित हो जाएगा उसके पश्चात उसको प्रकट करना ठीक है। अंतिम आपसे प्रश्न है, कांची पीठ के शंकराचार्य, उनको आपने जो उनके मार्गदर्शन की बात की, इसके पीछे क्या सोच है? राम मंदिर के कार्य के लिए जिन महात्माओं ने सबसे आगे रह करके काम किया है उसमें कांची पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, जयंत सरस्वती जी महाराज अत्यंत आगे रहे हैं। उन्होंने हमारे पेजावर पीठ के स्वामी जी महाराज ने और हमारे पूज्य गुरुदेव सत्यमितानंद गिरी जी महाराज ने, इन लोगों ने सबके आगे रह करके जो काम किया है
अब उनमें सब में जो प्राचीनतम और सर्वमान्य पीठ है, उस दृष्टि से कांची महाराज को हम वहाँ पर निबंधित करना चाहते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं गोविंद देव गिरी महाराज जी से, और उन्होंने ये बताया है कि यहाँ से जो सनातन का संदेश है, किस तरह से वो संदेश पूरी दुनिया में गुंजायमान हो रहा है। हम इस समय अमेरिका के न्यू जर्सी में है। यहाँ पर दिव्य भव्य अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन समारोह चल रहा है। ब्रह्म विहारी स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो अक्षरधाम है, तीसरा अक्षरधाम है, ये किस तरह से बाकी दोनों अक्षरधाम जो बने हुए हैं गुजरात में, दिल्ली में, उससे कितना अलग है और कितना जो भव्य है? इसमें ऐसा क्या क्या आपने किया है? कहा जा रहा है कि 600 साल में ऐसा कोई मंदिर नहीं बना है जैसा कि ये मंदिर बना है। देखो, जो दोनों अक्षरधाम है, गांधीनगर वो पहला अक्षरधाम बना था, और दूसरा जो दिल्ली में बना, और ये तीसरा रोबिन्सविल न्यू जर्सी में बना है। अक्षरधाम के पीछे तो एक ही भावना है। भगवान स्वामीनारायण का जो धाम है उसका नाम अक्षरधाम है। न क्षरति इति अक्षरम, दैट व्हिच इज इमोर्टल, इटर्नल, इम्पेरिशेबल। तो वो क्या है? तो हमारी जो आध्यात्मिकता है और हमारी संस्कृति है वो इम्पेरिशेबल है। तो वो भावना और वैसा स्थान है जहाँ आपको अति शांति मिले, सौंदर्य भी है। देखो, हम बताते हैं ना, सत्यम ट्रूथ है, शिवम ऑस्पिशियस है, और सुंदरम सुंदरता भी है। तो ये अक्षरधाम आप देखेंगे, वहाँ आप सोच सकेंगे कि यू कैन सी ऑल द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन अटमोस्ट ब्यूटी। 9 शिखर है इसमें स्वामी जी। ये शायद 9 शिखर का पहला ऐसा मंदिर है। पहला 9 शिखर का पहला ऐसा मंदिर है, और फ्रॉम ऑल साइड्स इट लुक्स सिमेट्रिकल। तो वो भी हम सोच सकते हैं। वो डिज़ाइन हमने उत्तर सब संत लोग हैं, जो सोमपुरा जी हैं, उन्होंने एक साथ बैठकर हमने एक इवॉल्व की है। ये पूरी हमारी ऑथेंटिक आर्किटेक्चर जो हमारा स्थापत्य शास्त्र है वैसा ही है, मगर उसमें जो अलाउड है वो ऐड करके एक नया अभिगम किया है। और आपने जो भव्यता बताई, तो आप देख सकते हैं कि गांधीनगर का अक्षरधाम इट इज़ इन अबाउट 23 एकर्स, दिल्ली का अक्षरधाम इट इज़ इन अबाउट 100 एकर्स, दिस इज अबाउट 185 एकर्स। सो जो साइज बढ़ेगी, भव्यता बनेगी, और उसमें काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। और आपने पूरी दुनिया को एक किया है इसके निर्माण के लिए। यूरोप से पत्थर आए हैं, उसके बाद इंडिया गए हैं, राजस्थान में उनकी कार्विंग हुई और फिर यहाँ पर आए हैं। ये जो आपकी जो सोच थी कि अलग अलग देशों से इसमें पत्थर आए हैं और उनको जोड़ा गया, ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, और ये कैसे पूरा हुआ? The mere or sheer logistics is a challenge. देखो ना, आप एक रूम में बैठकर कुछ काम करते हैं तो इजीली अक्रॉस द टेबल हो जाती है। आप अलग अलग 5 खंड में रहकर एक काम करते जाते हैं, then the logistics become challenging. When you are working in different countries, then the environment, the timings, the beat path और सब कुछ चैलेंज होती है। मगर हमारा ख्याल एक स्पष्ट है, यदि आपके मन में आपकी सोच साफ, स्पष्ट और पवित्र है, तो पूरी दुनिया भी एक होकर आपको मदद करती है। If you have one good idea and it is pure and selfless, there are a million people out there who are willing to help. मोदी जी और ऋषि सुनक, जिस पर हम उन्होंने भी अपने संदेश दिए हैं इस उद्घाटन समारोह को लेकर के। मोदी साहब को तो ये अक्षरधाम बनता है इसका पूरा ख्याल है, और उन्होंने बहुत अपने दिल से भारतीय संस्कृति के लिए, मंदिर के लिए, और उनका नाता प्रमुख स्वामी के साथ तो पिता पुत्र जैसा था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अद्भुत संदेश भी दिया है। और ऋषि सुनक जी जब अक्षरधाम G20 के दौरान में जब अक्षरधाम आए 6:30 इन द मॉर्निंग, मैं भी वहाँ था, आप थे? तो वहाँ उन्होंने बात बताई, ये हमको मौखिक बात बताई कि अक्षरधाम आपका जो बनता है तो उसके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस है, अच्छी तरह से बने यहाँ वाले अक्सर न्यू जर्सी के लिए। तो उनकी भी चर्चा हुई थी, तो तभी उन्होंने बहुत प्रेम से वो भी बात बताई। और ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें एक अहम पड़ाव अबू धाबी का है, उसको भी आप लगातार उसमें भी आप मार्गदर्शन में और लगे हुए हैं। वो कितना बड़ा मैसेज होगा भारतीय संस्कृति का पूरी दुनिया के लिए? देखो, अबू धाबी it's like it's going to help people change mindsets
and come together. अबू धाबी का जो मंदिर बनता है तो हम देख सकते हैं वो गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की एक सच्ची प्रार्थना 1997 में, वो एक संत की स्पिरिचुअलिटी और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी इंटेग्रिटी, उन्होंने भी बताई थी कि ये जो हो सकता है तो हम करेंगे, और जो वहाँ के जो राजा है उनकी जेनरोसिटी। सब तीन शब्द पकड़ लो, स्पिरिचुअलिटी, इंटेग्रिटी एंड जेनरोसिटी। तो जब ये तीन एक हुई, वहाँ जो मंदिर बनता है उसमें 27 एकड़ में ये मंदिर और उनकी सुविधाओं वो बन रही है। एंड द नेम ऑफ सबलाइन फॉर द अबू धाबी मंदिर इज स्पिरिचुअल ओएसिस फॉर ग्लोबल हार्मनी। एक रणद्वीप है, वहाँ विश्व संवादिता नव पल्लवित होगी। हम संवादिता की बात तो बताते हैं मगर वो एक नाउन नहीं है, वो वर्ब है। जस्ट एज हार्मनी इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब, वो एक्शन में दिखना चाहिए। आपने अभी इंटरव्यू से पहले मुझसे कहा था कि हिंदी थोड़ा सा मिक्स करके बोलने की नव पल्लव जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे शुरू से आपसे कहना चाहिए कि हिंदी में ही मैं बात करूंगा। नहीं, देखो आपके सामने भाषा की मर्यादा होती नहीं है, वो तो भाषा की सीमाओं के परे होते हैं। मुझे एक बात और समझाइए, सनातन का जो मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है, गोविंद देवगिरी महाराज जी यहाँ पर आए और आपने उत्तरी अमेरिका के अलग अलग जो मंदिर हैं उनके यहाँ से जो उनके संत महंत वो यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग धर्मों के यहाँ पर प्रतिनिधि आ रहे हैं, ये जो इंक्लूसिवनेस का मैसेज है, सनातन का जो मैसेज आप यहाँ से दे रहे हैं, उसके पीछे आपकी क्या सोच है और वो लक्ष्य क्या है आपका? मूलभूत द कोर वैल्यू ऑफ हिंदू धर्म इज वैश्विक, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से आया? आप पूरा विश्व को अपना कुटुंब मान सकते हैं, तो ये सनातन धर्म वो तो एक ही है ही, और हमारे दिल में यही है बात है, ये मंदिर है वो सबका पोषण, इट शुड नरिश एवरीबॉडी। महंत स्वामी ने आज क्या बताया? महंत स्वामी ने एक साफ बात बताई कि अक्षरधाम बाहर तो दिव्य और भव्य बन गया, मगर वो अक्षरधाम अपने हृदय में कैसे ले जाना, अपना हृदय दिव्य और भव्य कैसे बने। और उन्होंने बताया कि रोज आरती वहाँ करने की है, यहाँ तो होगी मगर वहाँ करने की है। और ये हमारा जो संदेशा है महंत स्वामी जी का, वो सबके लिए है। इसके लिए है तो प्रथम जो ये बड़ा मंदिर बनता है, तो अमेरिका की मोर देन 400 Hindu organizations, the leaders came, all the religious leaders and heads have come. All of them have felt so empowered कि अच्छा ऐसा बड़ा काम है तो हमको भी वहाँ से एक पोषण, नरिशमेंट मिलेगा, हमारी भविष्य के चिल्ड्रन के लिए भी पोषण मिलेगा। और दूसरी बात आपके दर्शकों को भी ख्याल होना चाहिए that the beautiful thing that has happened, किसी ने हमको पूछा कि स्वामी जी ये ancient structure modern times में क्यों बनाते हैं? If you are interested, I can tell you. He said, why are you creating an ancient structure for the modern people? So मैंने बताया एक सिंपल बात है कि देखो इस दुनिया में यदि if you find ancient ruins तो हम excavation करते हैं। सब देशों में इसका स्पेशल रिसोर्सेज, फंड्स और मैन पावर है एक्सकेवेशन के लिए, तो सही बात है, अच्छी बात है। जो एक्सकेवेशन होगा उनका हम प्रिजर्वेशन करते हैं, तो प्रिजर्वेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेशल वी हैव स्पेशल लॉज एंड कंडीशंस। तो एक्सकेवेशन अच्छी बात है, प्रिजर्वेशन भी अच्छी बात है, उसमें कितने हम रिसोर्सेज डालते हैं, तो रीजेनरेशन में नहीं डालना चाहिए। ये रीजेनरेशन ऑफ हमारे एंशिएंट आर्ट आर्किटेक्चर है, और किसने किया? द मॉडर्न यंगस्टर्स। आप बताएंगे, आप मॉडर्न पीपल के साथ बात करते हैं तो वो जो 12,500 जो वॉलंटियर्स थे, वो सब मॉडर्न है, यंग है, ये दुनिया की सोच लेकर आए हैं और अपनी सोच बदलते हैं। एक जो बात और आखिर में आपसे पूछूंगा, जो गोविंद देवगिरी महाराज जी ने यहाँ पर उनका संबोधन सुन रहा था, फिर मेरे इंटरव्यू उन्होंने कहा कि जो सनातन की परंपरा है ये उसी का एक अंग है, स्वामी नारायण संप्रदाय, अलग करके देखने वाली जैसी कोई बात नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वैदिक सनातन की जो परंपरा है उसी का एक हिस्सा, उसी का एक कह दें उसी का एक रिफ्लेक्शन ये भी है जो हम यहाँ देख रहे हैं। देखो, जो कोई सनातन धर्म की बात करते हैं, कोई शास्त्र पढ़कर बताते हैं, कोई कथा करके बताते हैं, कोई अपने लड़कियों के साथ गोष्ठी करके भी बताते हैं, कोई ऐसे मंदिर बांध कर भी बताते हैं, तो
भाषा अलग अलग हो सकती है मगर उनका जो बीज है वो एक ही है। सो सनातन धर्म is what you get, the feeling that you take away. Love for our country, love for our religion, love for all the gods, love for our culture. That is what you get. And इसी more बीज का important- वृक्ष है ये जो हम देख रहे हैं। Yes, it's a swarup. And I feel the biggest thing we need to generate in people. We have 1.5 billion Indians. How many of them are proud to be Indians? Pride. The positive pride. The negative नहीं, arrogance की बात नहीं करता। Positive pride. सच्चा गर्व। और हमको गौरव होता है कि हमें आइडेंटिटी हमें और हमारा भावी और जीवन का कितना अच्छा था, तो that will change the sense of बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। और परम बिहारी स्वामी जो यहाँ बता रहे हैं अक्षरधाम का जो मैसेज जा रहा है न्यू जर्सी से वो पूरी दुनिया के लिए है, और जो इसके बाद का अगला पड़ाव होगा अबू धाबी का, वो उसको लेकर के हर भारतीय के हृदय में गर्व की भावना और वो मैसेज भी पूरे विश्व मानवता के लिए होगा। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, न्यू जर्सी।